हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज की इस क्लास में मैं आपको कुछ पेपर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस कराऊंगा। सो लेट्स स्टार्ट। आज का हमारा पहला क्वेश्चन हो जाएगा, अगर आपसे पूछा जाए कि हमारे संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें कितने प्रकार के न्यायों की बात की गई है। उसमें न्यायों की बात की गई है, तो कितने प्रकार के न्यायों की बात की गई, तो 3 प्रकार के उसमें न्याय है जिनकी चर्चा की गई है। उसमें नाम आ जाएगा आपका सामाजिक, आर्थिक, अगला राजनीतिक। इसमें कोई भी धार्मिक न्याय की बात नहीं की गई है, ये आपको याद रखना है, धार्मिक न्याय की बात नहीं की गई है। अगला है कि उस प्रस्तावना में कितने प्रकार की समता का वर्णन किया गया है, तो 2 प्रकार की समता का वर्णन किया गया है। एक आता है प्रतिष्ठा, एक आता है अवसर। ये 2 प्रकार की समताओं का वर्णन है। अगला पूछा जाए कितने प्रकार की स्वतंत्रता है, तो आपका 5 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई है। एक है विचार, अगला है अभिव्यक्ति, अगला है विश्वास, अगला है धर्म, और अंतिम हो जाएगा आपका उपासना। अगर आपसे पूछा जाए जो हमारी प्रस्तावना है वो प्रेरित तो है आपके कहाँ से, यूएसए से प्रेरित है, आपके अमेरिका से, जबकि उस प्रस्तावना की भाषा जो है वो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। अब इसमें जो है 3 प्रकार के न्याय, 2 प्रकार की समता और 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है। न्याय में बात करें सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक। समता में बात करें तो प्रतिष्ठा और अवसर की। और स्वतंत्रता में बात करें विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। ये 5 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई है। अगर मैं पूछूं आपको कि कुछ फेमस स्टेटमेंट है, जैसे कि प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र किसने कहा था। अगर आपसे पूछा जाए कि प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र किसने कहा था, तो एक नाम आता है यहाँ पे N.A. पालिका वाला। तो इनके द्वारा संविधान का परिचय पत्र कहा गया था प्रस्तावना को। जबकि संविधान की आत्मा किसने कहा था प्रस्तावना को, ये कहता है ठाकुर भार्गव दास। अगर आपसे पूछा जाए, एक फेमस स्टेटमेंट दिया जाता है इसके प्रस्तावना से रिलेटेड कि हमारे संप्रभु प्रजातांत्रिक गणतंत्र की जन्म कुंडली। प्रस्तावना से रिलेटेड एक फैक्ट, एक स्टेटमेंट दिया था कि हमारे संप्रभु प्रजातांत्रिक गणतंत्र की जन्म कुंडली। तो ये कहा था आपके के.एम. मुंशी ने। तो यहाँ पे 3 स्टेटमेंट बताया मैंने कि प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा N.A. पालिका वाला ने, जबकि संविधान की आत्मा कहा ठाकुर भार्गव दास ने, जबकि हमारे संप्रभु प्रजातांत्रिक गणतंत्र की जन्म कुंडली ये कहा था के.एम. मुंशी ने। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर पूछा जाए प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन हुआ है, तो प्रस्तावना में केवल एक बार संशोधन हुआ है। वो आपको पता होगा, 42वां संविधान संशोधन होता है जो 1976 में। इसके तहत इसमें 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। ये 3 शब्द जोड़े गए थे 1976 के 42वें संविधान संशोधन में। उसके बाद से अभी तक प्रस्तावना में कोई भी संशोधन नहीं किया गया है, केवल एक बार संशोधन हुआ है। पूछा जाए आपको कि 42वें संविधान संशोधन को ही मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है या आपका लघु संविधान कहा जाता है इसे। कुछ महत्वपूर्ण विद्रोह हैं जैसे आधुनिक भारत के, तो उनमें जैसे आपका नाम आता है पहला खासी विद्रोह, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। खासी विद्रोह पूछा जाए तो तीरथ सिंह के नेतृत्व में होता है 1830 में। 1830 में। जैसे आपका पूछा जाए भील आंदोलन, तो ये आपका मोतीलाल तेजावत की के नेतृत्व में होता है 1922 में। अगर आपसे पूछा जाए खिलाफत आंदोलन के बारे में पूछा जाए, तो 1919 में शुरू हुआ था और 24 में समाप्त हो गया था। इसे जो नेतृत्व मिला था वो मिला था अली बंधुओं का नेतृत्व दिया गया,
अली बंधुओं ने इसका नेतृत्व किया था। भारत में खिलाफत दिवस मनाया जाता है, 17 अक्टूबर को मनाया गया था 1919 में। इस आंदोलन का प्रमुख कारण क्या था खिलाफत आंदोलन का? कि जो हमारा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था उसमें तुर्की की हार हो गई थी, तुर्की की हार हो गई थी, इसलिए खिलाफत आंदोलन हुआ था। अगर आपसे पूछा जाए कि ऐसा कौन सा आंदोलन है जो तुर्की देश से संबंधित है, तो आपका खिलाफत आंदोलन ही हो जाएगा। जैसे आपसे पूछा जाएगा विटिकल्चर जो है ये किस चीज़ से संबंधित है, तो विटिकल्चर आपका अंगूर की खेती से संबंधित है। ये आपको याद रखना, अंगूर की खेती से संबंधित है विटिकल्चर। जबकि वर्मी जो कल्चर है ये आपका केचुए से संबंधित है। और अगर पूछा जाए पीसी कल्चर तो ये आपका मछली से संबंधित है। जबकि आपसे पूछा जाएगा अगर एपीकल्चर तो ये आपके शहद से संबंधित है। एक और इम्पोर्टेंट, अगर पूछा जाए आपसे सेरीकल्चर तो ये आपके रेशम कीट पालन से संबंधित है। अगर पूछा जाएगा विटीकल्चर अंगूर की खेती से, वर्मी कल्चर केचुआ से, पीसी कल्चर मछली से, एपीकल्चर शहद से और सेरीकल्चर रेशम कीट पालन से संबंधित है। एक क्वेश्चन है कि हरियाणा हरिकेन के नाम से किसे जाना जाता है? एक नाम बोला मैंने, हरियाणा, हरियाणा हरिकेन। तो हरियाणा हरिकेन के नाम से जाना जाता है आपके क्रिकेटर कपिल देव को, इन्हें जाना जाता है। जबकि जो आपका अगर मैं बोलूँ नीरज चोपड़ा जो है ये किस खेल से संबंधित है, तो ये आपका भाला फेंक से संबंधित है। 7 अगस्त को इन्होंने भाला फेंक में गोल्ड मेडल जीता था, इसलिए इस दिन को भाला फेंक दिवस के रूप में मनाया जाता है। भाला फेंक दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगर पूछा जाए मिल्खा सिंह, तो मिल्खा सिंह को कहा जाता है फ्लाइंग सिख, फ्लाइंग सिख कहा जाता है। इनकी एक बुक भी है, द रेस ऑफ माई लाइफ, ये इनकी बुक है। तो हरियाणा हरिकेन के नाम से क्रिकेटर कपिल देव को जाना जाता है। नीरज चोपड़ा आपके भाला फेंक से संबंधित है। 7 अगस्त को इन्होंने भाला फेंक में गोल्ड मेडल जीता था, इसलिए भाला फेंक दिवस इस दिन मनाया जाता है। मिल्खा सिंह आपके फ्लाइंग सिख के नाम से जाने जाते हैं और इनकी एक बुक है द रेस ऑफ माई लाइफ। एक क्वेश्चन है कि तो आपसे मैंने डिस्कस किया था कि डुलूथ अमेरिका का प्रमुख इस्पात केंद्र है। जबकि जो आपका जमशेदपुर है, भारत का जमशेदपुर, इसे भारत का पिट्सबर्ग कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए पिट्सबर्ग है क्या, तो इसे यूएसए की लौह राजधानी कहा जाता है। तो ये लौह राजधानी के रूप में प्रसिद्ध है पिट्सबर्ग, और भारत का पिट्सबर्ग जमशेदपुर को कहा जाता है। जबकि जो डुलूथ है अमेरिका का डुलूथ, ये इस्पात केंद्र है, प्रमुख इस्पात केंद्र। एक चीज़ है कि आपसे पूछा जाएगा एरिजोना मरुस्थल कहाँ स्थित है, तो ये भी आपका यूएसए में स्थित है, अमेरिका में स्थित है। अगर पूछा जाएगा अमेरिका की सिलिकॉन वैली किसे कहा जाता है, तो आपका आंसर होगा सैन फ्रांसिस्को को। सैन फ्रांसिस्को में एक पार्टी की स्थापना बताई थी, गदर पार्टी की स्थापना बताई थी मैंने आपको। 1 नवंबर 1913 में गदर पार्टी की स्थापना सैन फ्रांसिस्को में होती है, लाला हरदयाल के नेतृत्व में। तो ये भी याद रखना आपको, सैन फ्रांसिस्को अमेरिका का सैन फ्रांसिस्को सिलिकॉन वैली के नाम से प्रसिद्ध है। अगर पूछा जाएगा आपसे एक पठार का नाम है अबिसीनिया का पठार, अबिसीनिया का पठार पूछा जाएगा आपसे कि ये कहाँ स्थित है, तो ये आपका अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है, पूर्वी अफ्रीका में स्थित है आपका ये। पूर्वी अफ्रीका में आपका जो जिसे हम हॉर्न ऑफ अफ्रीका भी कहते हैं, जिसमें आपके प्रमुख तीन तीन कहीं कहीं 4 देश के नाम भी बताते हैं कि इथियोपिया, सोमालिया
एक नाम आता है देश का जिबूती और एक आता है इरिट्रिया। तो अबिसिनिया का पठार यही सोमालिया और इथियोपिया के मध्य फैला हुआ है। जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका ये पूर्वी अफ्रीका में आता है। यहीं पर जिबूती और इरिट्रिया, तो ये चार देश हॉर्न ऑफ अफ्रीका का निर्माण करते हैं। यहीं पर ये चार देश हॉर्न ऑफ अफ्रीका का निर्माण करते हैं। तो अबिसिनिया का पठार पूर्वी अफ्रीका में स्थित है। अगर आपसे पूछा जाए विश्व का सबसे गहरा सागरीय गर्त कौन सा है, तो आपने मेरियाना ट्रेंच का नाम सुना होगा। मेरियाना ट्रेंच, मेरियाना ट्रेंच का नाम सुना होगा आपने, या मेरियाना गर्त। ये विश्व का सबसे गहरा सागरीय गर्त है, जो कि आपसे अगर पूछा जाए कहाँ स्थित है, तो यह आपके फिलीपींस द्वीप समूह के पास स्थित है। अगर पूछा जाए किस महासागर में स्थित है, तो ये आपसे पूछा जाएगा महासागर, तो प्रशांत महासागर में ये स्थित है। लगभग इसकी जो गहराई 11,200 मीटर के लगभग है। तो मैरियाना गर्त, मैरियाना ट्रेंच आपका विश्व का सबसे गहरा सागरीय गर्त है। फिलीपींस द्वीप समूह के पास प्रशांत महासागर में स्थित है और 11,022 मीटर की इसकी गहराई है। अगर पूछा जाएगा विश्व की सबसे बड़ी झील, एक नाम आता है कैस्पियन सागर। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि कैस्पियन सागर की सीमा जो है कितने देशों से लगती है, तो यह आपके मुख्यतः 5 देशों से लगती है। मुख्यतः 5 देशों से लगती है। सबसे बड़ा रूस, अगला है कजाकिस्तान, एक नाम आता है अजरबैजान, अजरबैजान, इराक, और एक आता है, तो कैस्पियन सागर से 5 देशों की सीमा बताई, रूस, कजाकिस्तान, अजरबैजान, इराक और तुर्कमेनिस्तान। तो इन 5 देशों की सीमा जो है कैस्पियन सागर से लगती है। विश्व की सबसे बड़ी झील है ये। अगर पूछा जाए सबसे गहरी झील, तो इसमें आपका आंसर होगा बैकाल झील, जो कि रूस में स्थित है। ये विश्व की सबसे गहरी झील स्थित है। अगर पूछा जाएगा विश्व में सबसे ऊंचाई पर स्थित खारे पानी की झील, तो इसमें नाम आएगा आपका, इसमें नाम आएगा आपका पेंगोंग झील, जो कि आपके लद्दाख में पाई जाती है। ये विश्व में सबसे ऊंचाई पर स्थित खारे पानी की झील है। जबकि मैंने भारत में सबसे बड़ी खारे पानी की झील आपको बताई थी, जिसमें मैंने आपको चिल्का झील बताया था। यह एक लैगून झील है जो कि उड़ीसा में पाई जाती है। एक आता है कि जो आपका जो दक्षिण एशिया वाला हिस्सा है, या आपका जो इंडोनेशिया वाला हिस्सा है, यहाँ पे एक स्वर्णिम त्रिभुज बनता है। स्वर्णिम त्रिभुज 3 देशों को मिलाकर। ये पूछा गया था कि स्वर्णिम त्रिभुज के अंतर्गत कौन सा एक देश नहीं है, तो आपको ये 3 देश याद रखने हैं, लाओस, थाईलैंड और म्यांमार। ये 3 देश मिलकर स्वर्णिम त्रिभुज का निर्माण करते हैं। ये तीनों के तीनों दक्षिण एशियाई देश हैं। अगर मैं आपसे पूछूं सरदार पटेल पुलिस अकादमी कहाँ स्थित है, अगर आपसे पूछा गया सरदार वल्लभ भाई पटेल पुलिस अकादमी कहाँ स्थित है, तो इसमें आंसर हो जाएगा आपका हैदराबाद में स्थित है। अगर मैं पूछा जाऊँ सरदार पटेल के नाम का हवाई अड्डा कहाँ स्थित है, सरदार पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, तो ये आपका अहमदाबाद में स्थित है। ये आपको याद रखना है। जबकि अगर मैं पूछूंगा कि सरदार पटेल पुलिस अकादमी, तो मैं हैदराबाद में, लेकिन पुलिस पुलिस जो है संग्रहालय, ये आपका कहाँ स्थित है, तो ये आपका कोलम में स्थित है। कोलम में पुलिस संग्रहालय स्थित है। जबकि अगर पूछा जाए कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, तो सरदार पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, अगर ये पूछा जाए आपसे, तो ये मेरठ में स्थित है। सरदार पटेल पुलिस अकादमी हैदराबाद, हवाई अड्डा इनके नाम का है अहमदाबाद में है, पुलिस संग्रहालय आपका कोलम में है, और कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय आपका मेरठ में स्थित है। ये भारत के पहले गृह मंत्री थे, ये आपको पता ही होगा, और इन्हें 1991 में भारत रत्न दिया जा चुका है। सरदार पटेल के जन्मदिन 31 अक्टूबर को हम एक दिवस मनाते हैं, राष्ट्रीय एकता दिवस।
तो 31 अक्टूबर को सरदार पटेल के जन्मदिवस पर राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।